राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं मून इज इन द 10th हाउस। तो पहले 10th हाउस को समझते हैं। 10th हाउस है आपका प्रोफेशन। यहाँ का आपका ओवरऑल जो कर्म होगा वो देखा जाएगा। यहाँ से आपका देखा जाएगा कि आपको लाइफ में कितनी बड़ी पोजीशन मिल सकती है। यहाँ से आपका कॉमर्स देखा जाएगा, आपका बिजनेस देखा जाएगा, आपका फेम देखा जाएगा। अब एक चीज देखिए कि 4th हाउस जो है ना, वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है और 10th हाउस उससे सबसे ज्यादा दूर है। यानी और 10th हाउस को हम एक जेनिथ पॉइंट मानते हैं कि एक ऑब्जर्वर जो है ना वो कितनी ऊंचाई तक देख सकता है, वहां पर हम उसका 10th हाउस समझते हैं उस चीज को। तो यहाँ पर वाटर है 4th हाउस में। 4 से आप 10th देखेंगे तो यानी अब पानी आसमान से गिरा, तो यहाँ से हम रेन देखते हैं, यहाँ से हम ड्राउट देखते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप 10th हाउस से देखते हैं। तो जब मून यहाँ पर बैठ जाएगा, अब मून क्या है? मून है आपका इमोशंस। तो जब आपके प्रोफेशन में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इमोशंस जो है ना वो आप प्रोफेशन में देख, मतलब आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपके इमोशन जो है वो अप एंड डाउन होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे इंसान का क्या होगा? एक प्रोफेशन में मन नहीं लगेगा ना, क्योंकि अभी इमोशन पे बेस्ड है वो। अगर उसको कोई डिक्टेट करने लगेगा कि तुम ये प्रोफेशन इस हिसाब से कीजिए, अगर मान लीजिए मून इन द 10th हाउस वाले इंसान को आप जाके उसे ऑर्डर देंगे कि जाओ आप ये काम करो, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि मून जो है ना वो सुनता नहीं है किसी की, वो है अपना मनमौजी वाला इंसान। तो यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि प्रोफेशन में बार बार चेंज आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशंस है मून। इसलिए यहाँ पर ऐसा काम करना बहुत जरूरी है जो खुद का हो, यानी आर्ट का काम करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी का काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मून को जो है ना सेम चीजें पसंद नहीं आती। वो शनि नहीं है, क्योंकि शनि 10th हाउस का कारक है ना। शनि जो है वो आपको बोलता है कि एक चीज को बार बार कीजिए, तब जाके आप वहां पे परफेक्शन पाएंगे। लेकिन मून का ऐसा नहीं है। मून तो हर 15 दिन में बढ़ रहा है, हर दिन 15 दिन में घट रहा है, तो उसे नई नई चीजें चाहिए, नई नई एडवेंचर चाहिए। तो अगर आप उस 10th हाउस के प्रोफेशन में क्रिएटिविटी नहीं ला पा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड चीज, आपको यहाँ पे सूर्य को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य जो है 10th हाउस में जाके उसको दिग्बल मिलता है, वो बहुत ज्यादा बली हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि मान लीजिए आपका सूर्य जो है वो कुंडली में ठीक नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अपने प्रोफेशन में तो जा रहे हैं मून की वजह से, लेकिन आपको वो उतनी फेम या उतना जो है वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा। लेकिन अगर वहीं आपका सूर्य कुंडली में बली है तो आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा इसलिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि मून जो होता है वो 4th हाउस में जाके दिग्बल होता है, लेकिन यहाँ पर जाके 10th में जाके वो अपना दिग्बल हीन खो देता है। मून है आपकी मदर। तो अब आप देखेंगे कि सन फादर था। मून सन वहां पर अगर मान लीजिए कुंडली में कमजोर हो गया और मदर जो है वो, अब मान लीजिए कुंडली में सूर्य जो है, सॉरी, वो ताकतवर हो गया, लेकिन मून जो है वहां पे कमजोर फील कर रहा है, तो आप घर में डोमिनेंस किसका देखेंगे? अपने घर में आप फादर का डोमिनेंस देखेंगे। आप देखेंगे कि मदर को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, मदर जो है बहुत ज्यादा इमोशनली वीक फील कर रही है। अब तीसरी चीज आप यहाँ देखेंगे कि प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं मदर का बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा अपने, मतलब जिसका मून 10th हाउस में होगा उसकी मदर का उस पर बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा इस चीज के लिए कि आप जो है वो प्रोफेशन में कुछ बेहतर कर पाए। तो मदर वहां पे ज्यादा सपोर्ट कर पाएगी रेदर देन उसके फादर। अब मैं आपको इसमें एक और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। किसी भी हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन उसका 8th हाउस होता है। तो 10th से जो 8th है ना वो उसका 5th हाउस पड़ता है। अब 10th हाउस में मून है, तो ऐसे इंसान के जो इमोशंस होंगे उनमें ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? 5th हाउस से आएगा। 5th हाउस है आपकी लव लाइफ। 5th हाउस है आपके चिल्ड्रन, आपकी लर्निंग, आपकी क्रिएटिविटी, नई नई चीजों को सीखना, वो आपका 5th हाउस है। अब मान लीजिए 5th हाउस में जाके जुपिटर बैठ गया, 10th हाउस में बैठा है आपका मून, तो यानी इसकी लव लाइफ में, इस पर्सन की लव लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है पार्टनर जो इसको ब्लेसिंग्स दे रहा है, क्योंकि जुपिटर आपकी ब्लेसिंग्स है। और 10th हाउस में बैठा यानी प्रोफेशन, यानी उसकी ब्लेसिंग के कारण, उस पर्सन के आने के कारण इस इंसान का जो प्रोफेशन है वो स्टेबल हो गया। इस इंसान का जो प्रोफेशन है वो बढ़ता ही बढ़ता ही चला गया। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक बहुत अच्छे वे में ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से हो रही है। लेकिन वही मान लो मरकरी बैठ गया 5th हाउस में, मरकरी बच्चा है, चिल्ड्रन, चाइल्ड लाइक वो है, तो वहां पर क्या हो रहा है? वो चीटिंग की टेंडेंसी बताता है। मून मरकरी में आपस में नहीं बनती, क्योंकि मून का ही बच्चा था बुध जो था आपका मरकरी, और मरकरी की जो है वो मून से नहीं बनती है, क्योंकि वो उसका इलिजिटिमेट चाइल्ड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मून कर रहा है चीटिंग, तो अब इस इंसान के प्रोफेशन में इसको अपने लव लाइफ में जो है वहां से चीटिंग हो रही है और इसका प्रोफेशन राइज हो रहा है वहां से जाके ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो वहां से इसको चीटिंग हुई एंड देन इसने अपने अंदर चेंज लाया इमोशनल लेवल पे, और जाते जाते इसने अपने प्रोफेशन को ऊपर ले गया। जो बेनिफिक प्लेनेट्स होते हैं ना वो आपको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। लेकिन जो मेलिफिक प्लेनेट्स होंगे वो क्या करेंगे? वो आप पहले आपसे कुछ छीनेंगे। मरकरी ने क्या किया? आपका रिलेशनशिप खराब कर दिया, चीटिंग करवा दी। चीटिंग के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है? उस इंसान ने अपने इमोशंस पे काम किया, प्रोफेशन में जाके मून बैठा हुआ था, तो प्रोफेशनली अब उसने खुद को इतना इंप्रूव कर लिया कि उसका प्रोफेशन बहुत हाई स्टेटस पे पहुंच गया। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है ये चीज। सो दिस इज ऑल अबाउट मून इज इन द 10th हाउस एंड राधे राधे, हरे कृष्णा, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।